नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। चौथे चरण में बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा और झारखंड के दौरे पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के कंधमाल में चुनावी रैली को आज संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है, कहती है कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। पीएम ने कहा कि 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आतंकवाद के सरपरस्त पर कार्रवाई करें। कंधमाल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी का देशवासियों के लिए सम्मान किसी से छुपा नहीं है। पीएम ने ओडिशा के कंधमाल में पद्म पुरस्कार से सम्मानित पूर्णमासी जानी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कंधमाल के बाद पीएम की बोलनगरी में चुनावी रैली होगी। ओडिशा में आज प्रधानमंत्री की तीसरी और अंतिम जनसभा बारगढ़ में दोपहर 1:45 पर होगी। ओडिशा में पार्टी के लिए प्रचार को गति देने के बाद पीएम झारखंड जाएंगे, जहां वो शाम 5 बजे चतारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा के तमाम नेता एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज फर्रुखाबाद में रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भव्य रोड शो किया और इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं है, करके दिखाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के चेवेल्ला में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लिया। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर मैदान में उतारा है। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के कार्यों और हमारे निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ हम भारी जीत की ओर बढ़ेंगे। चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी आज कडप्पा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली की। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा की है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तेजस्वी यादव की आज बिहार में 5 रैलियां हैं। तेजस्वी यादव समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात के दाहोद लोकसभा क्षेत्र के संतरामपुरा में
प्रथमपुर मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान जारी है। दरअसल 7 मई को हुई बूथ कैप्चरिंग की घटना के बाद चुनाव आयोग ने 11 मई को पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में हर बूथ हर घर अभियान चलाया। हरियाणा में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस शगुफा छोड़कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। वहीं हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सुबह की सैर के दौरान लोगों से मुलाकात की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है तो वो सिख समाज का पक्ष है। हमें सबका साथ मिलेगा। हैदराबाद में ओवैसी परिवार के 4 दशकों के तिलिस्मों को तोड़ने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रही माधवी लता ने ओल्ड सिटी में लोकल बस में बढ़ चढ़कर प्रचार किया। ओवैसी को भाजपा प्रत्याशी माधवी लता की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है, इसलिए ओवैसी चिलचिलाती धूप में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संदेशखाली मामले में सामने आई वीडियो मामले में हो रही एफआईआर पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि पुलिस की नाक के नीचे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ। पुलिस टीएमसी की चमचागिरी कर रही है। कुछ ऐसे अपराधी हैं जो टीएमसी में नेता हैं, उन पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट से लड़ लिए, अब कांग्रेस से लड़ेंगे। वही हाल होगा जो कम्युनिस्ट से लड़कर बेगूसराय में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण 13 से 26 मई तक मेघालय उमरोई में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सेना क्षमता को बढ़ाना है। भारतीय सेना के अनुसार संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच इंट्रापरबिलिटी, मित्रता और सौहार्द के विकास में मदद मिलेगी। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर देख सकते हैं। यूपी के झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और डीसीएम की टक्कर में दूल्हे सहित 4 लोगों की कार में जलकर हुई मौत और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर के पालापुर में आज सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। असम के कछार जिले में 7 करोड़ रुपए मूल्य की 1.2 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। धोलाई और सिलचर में 2 अलग-अलग अभियान भी चलाए गए। आंधी तूफान के दौरान दिल्ली पुलिस को पेड़ गिरने की 150 से ज्यादा कॉल्स मिली। वहीं इमारतें क्षतिग्रस्त होने की 55 और बिजली गुल होने की 200 से ज्यादा कॉल्स मिली। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे सिरोबगढ़ के पास बंद हो गया। इस कारण से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को श्रीकोट, श्रीनगर और कलियासोड़ में रोका गया। तमिलनाडु के ऊटी में 126वें फ्लावर्स दिवस के अवसर पर स्थानीय बॉटनिकल गार्डन में लेजर शो का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के पर्यटन पर पहुंचे सैकड़ों टूरिस्टों ने ऊटी में आयोजित इस लेजर शो का भरपूर आनंद उठाया। ऊंची कीमतों के बावजूद देश में अक्षय तृतीया पर कुल 20 से 22 टन सोना बिका। पहले 25 टन तक बिक्री का अनुमान लगाया गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 मई को समाप्त हफ्ते में $3.66 अरब से बढ़कर $641.59 अरब पहुंचा। इससे पहले लगातार 3 हफ्तों तक भंडार में गिरावट रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा को 2023-24 की चौथी तिमाही में 4,886 करोड़ का मुनाफा हुआ। 1 साल पहले की तुलना में ये मामूली बढ़त है। टाटा मोटर्स को 2023-24 की मार्च तिमाही में 17,528.59 करोड़ का मुनाफा हुआ। 1 साल पहले समान अवधि की तुलना में ये 3 गुना अधिक।
भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के कगार पर। 2024 में जर्मनी को और 2026 में जापान को पीछे छोड़ सकता है भारत। यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद देश के उपभोक्ता बाजार ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई। बीपीसीएल ने अपने मुख्य कारोबार तेल शोधन, फ्यूल मार्केटिंग और पेट्रोकेमिकल के अलावा स्वच्छ ईंधन में अगले 5 सालों में 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गैस कारोबार पर 25,000 करोड़ रुपए और हरित ऊर्जा व्यवसाय पर 10,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। यूपी सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। यूपी सरकार ने कहा कि यूपी आईटीएस का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग जगत के दिग्गजों, व्यवसायों और पेशेवरों को एक वैश्विक मंच पर साथ लाना है, जो अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को रेखांकित करता है। अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सहित अन्य पक्षों को प्ले स्टोर बिलिंग नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की 2 सदस्यीय पीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। वेदांता लिमिटेड ने जापानी ग्लास सबस्ट्रेट विनिर्माता कंपनी एवरस्ट्रेट इंक में अतिरिक्त 46.57% हिस्सेदारी हासिल की। इसी के साथ वेदांता की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 98.2% हुई। एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। वित्तीय सेवा फर्म आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने नीम कुमार एच को 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। दुनिया के कई देशों ने भारतीय मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। इसमें सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल। मसाला बोर्ड ने भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों में कैंसरजनक रसायन एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल रोकने के लिए निर्यातकों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। एयर इंडिया और विस्तारा के प्रमुख 13 मई को दोनों एयरलाइंस के प्रस्तावित विलय पर कर्मचारियों से करेंगे बातचीत। समझौते के तहत विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय होगा और इस सौदे के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। अफगानिस्तान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बगलान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने कहा कि बगलान में 5 से ज्यादा जिलों में बाढ़ आई है। अफगानिस्तान में बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग फंस गए हैं और उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। आंतरिक मंत्रालय ने क्षेत्र में टीमें और हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टरों में नाइट विजन लाइट की कमी के कारण ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। भारत में चीन के नए राजदूत शू फेईहोंग नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। करीब 18 महीनों से भारत में चीन के राजदूत का पद खाली था। शू फेईहोंग ने नई दिल्ली आने पर भारत और चीन के संबंधों को मजबूत बनाने की बात कही। शू फेईहोंग ने कहा कि चीन एक दूसरे की चिंताओं को समझने और बातचीत के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की गई। अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित करने के बाद यह पैकेज कीव के लिए तीसरा पैकेज है।
अमेरिका जेवलिन मिसाइलें, ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन M113 बख्तरबंद कार्मिक वाहक भी प्रदान कर रहा है और ये घोषणा अप्रैल के अंत में प्रारंभिक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज के पारित होने के बाद आई है। इस्राएली सेना का गजा में हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। शुक्रवार को एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को उत्तरी गजा में गोलीबारी करते हुए देखा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फिलिस्तीन को वैश्विक संस्था का पूर्ण सदस्य बनाए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। अरब देशों के समूह द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता पाने के योग्य है, इसलिए उसे सदस्य बनाए जाने के लिए महासभा एक बार फिर से संस्तुति करती है। सुरक्षा परिषद पूर्व में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर चुकी है। वहीं फिलिस्तीन प्राधिकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जताते हुए सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने का अनुरोध किया है। 193 सदस्य देशों में से 143 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला। अमेरिका के उरुग्वे में भारी बारिश के कारण 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। बारिश के कारण 534 लोगों को बाहर निकाला गया और 1650 लोगों को खुद ही पलायन भी करना पड़ा। अमेरिका के उरुग्वे में बढ़ते पानी ने टेंट्रा वाइट क्रस्ट शहर के लोगों के घरों और सामानों को नुकसान पहुंचाया। राष्ट्रीय आपातकालीन निदेशक सैंटियागो कैर्मेस ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ सकती है और जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेने का भी आह्वान किया है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 7 डिब्बों वाली यात्री ट्रेन एक लोकोमोटिव और एक खाली ट्रेन डिब्बे से टकरा गई। टक्कर में पैसेंजर ट्रेन का पहला डिब्बा पटरी से उतर गया और क्षतिग्रस्त हो गया। स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका में नॉर्दर्न लाइट्स का अद्भुत नजारा देखा गया, जिसे ऑरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी ध्रुव के आसमान में सुबह के वक्त दिखने वाली बेहद खूबसूरत रोशनी। हमास ने इस्राएली सैनिकों पर हमला और इस्राएल के बेशर्वा पर बम फेंके जाने की फुटेज जारी की। हमास ने कहा कि इस्राएल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की एक योजना को प्रभावी ढंग से अस्वीकार करने के बाद गजा पट्टी पर संघर्ष विराम समझौते को खोजने के प्रयास फिर से शुरू हो गए। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इसी के साथ सीधा रुख करते हैं ओडिशा के बोलांगीर का, जहां प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पाइका संग्राम के सम्मान में
एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। और सबसे बड़ी बात, ये भाजपा की सरकार है जिसने पहली बार एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। आज ओडिशा की बेटी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र का गौरव है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र को दिशा दे रही है। ये उड़ीसा का गौरव हमारे लिए है। मुझे बताइए, जब ओडिशा की बेटी इतने ऊंचे पद पर पहुंची तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं गर्व होता है? उड़ीसा का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया भाई? किसने किया? अरे आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने कर दिया है। आपने वोट देकर के मोदी को बिठाया, इसके कारण उड़ीसा का गौरव पूरी दुनिया में हो रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मोदी तो निमित्त है। देश की हर मां, बहन, बेटी को इसका गर्व है। भाई और बहनों, ओडिशा के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। वो कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं हैं। जब भी मैं उड़ीसा के बारे में सोचता हूं, मुझे जयी राजगुरु, बख्शी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साईं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण होता है। मैं चंद्रशेखर बेहरा और उत्कलमणि गोपाल बंधु दास, ऐसे महान व्यक्तियों को याद करता हूं। मैं शहीद बाजी राउत और उनके साथियों को याद करता हूं। मैं डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और बीजी बाबू को याद करता हूं। मैं उस भूमि के सपूत महाराजा राजेंद्र नारायण सिंह देव जी को भी स्मरण करता हूं। इन सभी ने कभी उड़ीसा के सिद्धांतों और इसकी अस्मिता से समझौता नहीं किया। आज ये लोग उड़ीसा की स्थिति देख करके क्या सोचते होंगे? उनके आत्मा पर कितनी बीतती होगी, कितने दुखी होती होगी उनकी आत्मा। आज उड़िया संस्कृति संकटों में घिरी हुई है। उड़िया अस्मिता कैसे बचेगी? हम उड़िया अस्मिता को किसी के यहां गिरवी नहीं रख सकते हैं दोस्तों। और इसलिए बीजेपी ने ठान लिया है कि वो उड़ीसा को इन संकटों से निकाल करके ही रहेगी। और भाइयों बहनों, आपको डायरी रखते हैं तो लिख लीजिए। आप लिख लीजिए 4 जून ये बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है।
और मैं आपको अभी से निमंत्रण देता हूं, आप लिख के रखिए, ये मोदी आपको निमंत्रण देने आया है। 10 जून को आपको भुवनेश्वर आना है। क्यों 10 जून को भुवनेश्वर क्यों आना है? क्यों आना है? 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। और ये भी लिख रखिए, भुवनेश्वर में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और वो बनेगा जो उड़िया भूमि में जन्मा है, जो यहां की संस्कृति को जीता है, जो भगवान जगन्नाथ के चरणों में बड़ा हुआ है, वो ही। और एहा हेउशी मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, ये उड़ीसा राज्य अमीर राज्य है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्यों में एक नाम उड़ीसा का है। लेकिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे ओडिशा के बोलांगीर से, जहां पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार ही है जिसने उड़ीसा की आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति पद पर बिठाया और आज पूरा देश उसको लेकर के गर्व महसूस करता है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नमस्कार।